the functions of commercial bank? What are the functions of commercial bank? Primary functions, secondary functions. Primary functions क्या है? Accepting deposits and advancing loans. Two primary functions. Spot the difference. Same here. Over क्या? Commercial banks, they perform two primary functions. कौन से? Accepting deposits, पैसा दो हमें, और granting loans, advancing loans. Accepting deposits, banks, banking license अगर है तो ही deposits accept कर सकते हैं. मजेदार क्वेश्चन आया दिमाग में. अब हमने सुन तो लिया है कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो यू आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन. ऑल बैंक्स आर financial institutions, or banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks. All banks are financial institutions, but all financial institutions are not banks. Decode. कौन करना चाहेगा? सर आप ही. All banks are financial institutions. दो टाइप के होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दो टाइप के होते हैं, एक बैंक्स और एक एनबीएफसीज. एनबीएफसीज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और कंपनीज एक ही बात है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. बैंक्स का एग्जांपल मैं ऊपर दे ही चुका हूं आपको. एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई. डू आई नीड टू गिव एग्जांपल्स अगेन? एनबीएफसी, किसी एनबीएफसी का एग्जांपल दें. तो मैं नहीं देती. आप दें. मैं भी नहीं देती. आप देंगे, आप देंगे, आप देंगे. कौन देगा? आप देंगे. हैं? सही है. गुड. ब्लैक रॉक, बड़ा ही मुश्किल एग्जांपल दिया, बट यस, ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है. ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट है. सिंपल एग्जांपल दूं, मुथूट फाइनेंस. जो आपने सुने हो तभी रिलेट भी कर पाएंगे ना. अब ब्लैक रॉक बेचारी, उसको ये नहीं पता एनबीएफसी क्या होते हैं. मुथूट फाइनेंस, मन्नापूर्णा, जो भी मतलब अक्षय कुमार जिसमें आता है. दूसरा बजाज फाइनेंस, नाम तो सुना ही होगा. बजाज फाइनेंस. हम जाते हैं शॉपिंग करने, क्रोमा गए, तो उन्होंने कहा भाई साहब इसे ईएमआई में कन्वर्ट करा लो, ईएमआई में कन्वर्ट करा लो. तो बजाज वाले बैठे होते हैं. पता है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं सर, उस काउंटर पे मैं जाती ही नहीं. मैं सिर्फ सामान लेती हूँ और पकड़ा देती हूँ. ध्यान से देखना. एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं? वो जो बैंक बनना चाहते हैं लेकिन उनको बैंकिंग लाइसेंस दिया नहीं, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला आप लोन बांट लो. आप लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आप लोन बांटो. लोन बांटने में तो इनका रिस्क है ना. डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिए तो लोगों का पैसा इनके पास जा रहा है. तो फिर तो कोई मतलब, फिर तो अनलिमिटेड हो गया ना. फिर तो कोई मतलब आप जितना मर्जी बिजनेस कर लो, क्योंकि आपके पास तो लोगों का पैसा आ रहा है, वही आगे बांटना है. तो कह रहे नहीं, वो वही कर सकता है जिसके पास बैंकिंग लाइसेंस हो. ऑल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, but all financial institutions are not banks. There are NBFCs who are financial institutions, but they do not have the power of banks. उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला, तो इन दैट कैपेसिटी वो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते. कौन से डिपॉजिट्स? चेकेबल डिपॉजिट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चेकेबल डिपॉजिट्स. चेकेबल, चेक इश्यू करते हैं ना, वो चेकेबल. चेकेबल ये नहीं कि जो चेक कर सके कितने हैं, नो. चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब होता है आप जो बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, जब चाहे चेक इशू करके पेमेंट कर सकते हैं. तो आपने अकाउंट खोला, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, वो चेकेबल है. आपको एक चेकबुक मिलेगी, आप जब मर्जी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जब मर्जी पेमेंट कर सकते हैं. वो सिर्फ
वही लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस हो। तो मुथूट फाइनेंस आपको तो लोन दे सकता है, आपको आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चेकेबल डिपॉजिट्स। उनको स्पेशल कैटेगरी थी एफडी, यस। चेकेबल डिपॉजिट्स नो। तो चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों करा? कह रहे हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि कितने लोग, मतलब बैंकिंग लाइसेंस लिमिटेड दिए जाते हैं, क्योंकि बैंक बैंक बन गए तो फिर मनी हाउस हो ना आप एक तरह से, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो वो कहेंगे कि मतलब वो हमें कंट्रोल्ड रखना है, वो हमें कंट्रोल रखना है इस सेक्टर में। इवेंचुअली आएंगे, रिलायंस कब तक बाहर रहेगा? उन्होंने अभी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है रिलायंस कैपिटल, बट अभी तक उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला। बजाज ने बहुत टाइम से बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको आज तक नहीं मिलेगा। मिलेगा, इन प्रोसेस है, बट दे आर नॉट बैंक्स एज ऑफ नाउ, दे आर नॉट बैंक्स एज ऑफ नाउ। पेटीएम को भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक, तो वो मनी वॉलेट अलग चीज हो गई ना, तो उनको उसका लाइसेंस तो मिल गया, बट एज अ बैंक नहीं मिला है, तो डिफरेंट होता है वो लाइसेंस। तो पेटीएम इज स्टिल अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट्स बैंक है, उनकी एक स्पेशल कैटेगरी हो गई वर्चुअल। बट मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हैं, बैंक्स नहीं है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनको अथॉरिटी नहीं है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इट इज द मोस्ट, इसी पे तो बैंक रन करेगा। उनके पास पैसे आएंगे, वही तो वो लोगों को बांट रहे हैं, उसी पे ही सारा सिस्टम चल रहा है। So it is the most important function of commercial bank. What? Accepting deposits. They accept deposits in several forms according to requirements of different sections of the society. The main kinds of deposits are current account deposits, fixed deposits, also known as time deposit, term deposit, and saving deposits. Saving deposits, जो salaried people है, वो अपना कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? सेविंग अकाउंट। लिमिटेड नंबर ऑफ विड्रॉल्स होते हैं, उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, उनको ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होती। सेविंग अकाउंट में जो आपने पैसा डिपॉजिट करा हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, एफडी के रेट से कम, बट इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट। एक होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बिजनेस हाउसेस का, बिजनेसमैन का करेंट अकाउंट होता है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पे कोई लिमिट नहीं होती, बट कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट के बैलेंस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस ज्यादा चलता है तो उसको सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करके रखना चाहिए। तो बिजनेस वाला करेंट अकाउंट भी खोल सकता है और सेविंग्स अकाउंट भी खोल सकता है, बट एक इंडिविजुअल जो सैलरीड है वो करेंट अकाउंट नहीं खोलेगा, उसके किसी काम का ही नहीं है, ठीक है ना। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये सब नॉलेज से है। करेंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। करेंट अकाउंट बिजनेस हाउसेस खोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उनके अनलिमिटेड रहते हैं, आपने जितने पैसे डिपॉजिट करने, जितने पैसे मतलब जो है आपके, उतने जितनी मर्जी बार ट्रांजैक्शन करें। सेविंग्स अकाउंट पे ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी बार करें, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, 3 to 4 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, ये फ्री है, उसके बाद चार्जेस इंपोज हो सकते हैं। ओके, करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स अकाउंट पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर इंटरेस्ट कमाना है तो फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलें, टर्म डिपॉजिट की, 1 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद पैसे विड्रॉ करेंगे। तो 3 टाइप के डिपॉजिट्स हैं। पहला करंट अकाउंट, दीज डिपॉजिट्स रेफर टू डिपॉजिट्स व्हिच आर रीपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड, जब चाहिए ले लेना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। Such deposits are generally maintained by businessmen with the intention of making transactions with such transaction, मतलब multiple transactions होती हैं। They can be drawn upon by check without any restriction, जितने पैसे हैं वैसे जब मर्जी विड्रॉ करो। चेकेबल डिपॉजिट्स इन्हें कहते हैं। बैंक्स डू नॉट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, करंट अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, रादर बैंक्स इंपोज, वो सर्विस चार्जेस इंपोज कर सकते हैं। भाई साहब, आप आपको जब चाहे आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे तो सर्विस चार्जेस इंपोज कर सकते हैं। दूसरा फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये तो आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। सच डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको कोई चेकबुक इशू नहीं हो रही कि आपने एफडी करा दी 10 लाख की, ये लो पकड़ो चेकबुक जब मर्जी, नहीं नहीं, टेन्योर है, उस पर लिखा होगा
6 महीने की है, 1 साल की है, 2 साल की है, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट, गुड इंटरेस्ट, मोर देन द सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। बीच में जरूरत पड़ गई तो फिर उसको कहते हैं सरेंडर करनी पड़ेगी, सरेंडर करनी पड़ेगी आपको, फिर इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो मतलब पॉइंट ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एफडी करा ली तो पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, फिर आपको इंटरेस्ट हो सकता है फोरगो करना पड़े, बट नॉर्मली पर्पस क्या होता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, एक टर्म के बाद आप पैसे विड्रॉ करेंगे, बैंक अपने हिसाब से तब तक यूज करेगा, उनकी मर्जी। These deposits carry high rate of interest. So इसी समरी पे डिफरेंस है, just read. सेविंग्स आपको बता ही दिया, they have features of both current accounts and deposits, current deposits and FD। क्यों? इंटरेस्ट भी कैरी करते हैं और चेकेबल डिपॉजिट्स भी हैं। Depositors are given checkbook facility to withdraw money from their account, but some restrictions are imposed on the number of transactions, number and amount। कह रहे भाई साहब ये आपकी लिमिट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मतलब कहाँ, जब आपको बेसिक चीजें नहीं पता तो ये तो कहाँ ही पता होगा, जब बैंक से कार्ड आता है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसमें ना डेली विड्रॉल लिमिट लिखी होती है, तो सेविंग्स अकाउंट में वो नॉर्मली कम होती है, करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। इन ऑर्डर टू डिस्करेज फ्रीक्वेंट यूज, कह रहा है ये आपने पैसे बचाने हैं, इनको बार बार पैसे ना निकालें, खर्च ना करें। तो ऐसा नहीं कि ये क्या बात हुई, मेरे पैसे मैं जो मर्जी करूं, हाँ जो मर्जी करो, बट 3-4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद करोगे तो चार्जेस इंपोज कर सकते हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है, वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। दे कैरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट द इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो इंटरेस्ट का मान है एफडी कराएं, बिजनेस करना है करेंट अकाउंट मेंटेन करें, normal use savings account. It must be noted that current account deposits and saving deposits are checkable deposits, whereas fixed deposit is not a checkable deposit. So one of the most important function of commercial bank is accepting deposits. उसी पे वो उनका पूरा business चलता